अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभाग की ओर से यातायात नियमों के प्रति शहरवासियों में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाहनों पर यातायात नियमों संबंधित स्टिकर लगाए गए, जिससे लोगों को यातायात नियमों का अभ्यास हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जागरूकता अभियान में उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदैनिया ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। प्रतिमाह इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। विद्यालय स्तर पर भी इस प्रकार के नियमित कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि हमारे द्वारा योग स्थल पर वाहनों पर स्टिकर लगाने का कार्य किया गया है, जिसमें दोपहिया बंद चालकों को विशेषकर हेलमेट के लिए तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के लिए आग्रह किया गया। अभियान में मोहम्मद जाकिर हुसैन, शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, संतोष राजपूत व यातायात पुलिस कर्मियों ने सहयोग प्रदान किया। धौलपुर तीर्थराज मचकुंड धाम पर योग दिवस के अवसर पर स्वामी शिवानंद जी के नेतृत्व में योग कार्यक्रम संपन्न। धौलपुर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर तीर्थराज मचकुंड धाम स्थित स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन का नेतृत्व स्वयं स्वामी शिवानंद जी महाराज ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं सहित दूर दराज से आए योग साधकों ने भाग लिया और स्वामी जी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया। योग सत्र में प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योगासनों के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि पर बल दिया गया। इस अवसर पर स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रार्थना व आशीर्वचन के साथ सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन हेतु प्रेरित किया गया। मचकुंड धाम की पवित्रता और शांत वातावरण में योगाभ्यास ने उपस्थित सभी लोगों को दिव्य ऊर्जा और आनंद की अनुभूति कराई। धौलपुर चंदन विहार कॉलोनी की बदहाल सड़कों ने बढ़ाई रहवासियों की परेशानी। धौलपुर के चंदन विहार कॉलोनी में इन दिनों सड़कें बदहाल स्थिति में पहुंच गई हैं। सीवर लाइन की समय पर सफाई न होने और नालियों का निर्माण अधूरा रहने के कारण गलियों और सड़कों पर पानी भर रहा है, जिससे स्थानीय निवासी गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि गैस कनेक्शन की खुदाई के बाद सड़कों पर बनाए गए गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। आवारा पशु तक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। कॉलोनी के नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सीवर और नाली व्यवस्था को दुरुस्त करें और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराएं, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। चंदन विहार कॉलोनी में साहब तादनाते बरसात भई है, बादनाते निकर वो दूबर है वो है, सीवर लाइन चौक है रही है, नाली बनी नाने, संग में गैस लाइन वाले अपनी गैस लाइन डाल गए हैं। दोनों तरफ वाहन फंसे पड़े हैं, न कोई निकल रहा। बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान है। कैसे भी करके इसका निराकरण करवाओ, इस समस्या का निदान करवाओ। धन्यवाद। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, state of art facilities such as libraries,
बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मांगरोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का भव्य आयोजन। आज दिनांक 21 जून 2025 को ग्राम पंचायत मांगरोल स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर मांगरोल के प्रांगण में 100 के लगभग योग प्रतिभागियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के मुताबिक योग कार्यक्रम संपन्न कराया गया। डॉ राजवीर शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी मांगरोल, ने योग एवं आयुर्वेद की उपादेयता को समझाते हुए योग को जून 1921 के बाद भी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शशिकांत शर्मा, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा एवं विशिष्ट अतिथि मोहन लोधी, मंडलाध्यक्ष मांगरोल एवं महेश शर्मा रहे। भगवान धन्वंतरी के पूजन व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम उद्बोधन के बाद योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ कर वैश्विक स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि व कल्याण की कामना के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र राठौर, गिरिराज पचौरी, संतोषपुरी, नर्सिंग ऑफिसर, योग प्रशिक्षक शांतनु तोमर, रविंद्र शर्मा, धर्मेंद्र, अंकित, विपिन, वल्लभ, विवेक एवं अन्य युवा वर्ग का सराहनीय सहयोग रहा। नारी शक्ति के रूप में विराजमान आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दैनिक योग प्रतिभागी, बालक बालिकाओं के साथ गोरेलाल, कमलचंद, रामदेव, छैलविहारी शर्मा, रामरूप जी, शिक्षाविद कप्तान सिंह, ज्ञानदेव, अशोक शर्मा, हरिशंकर, ओम प्रकाश, राजा पचौरी आदि ने योग किया। भी को जलपान उपलब्ध कराया गया। उपस्थित प्रतिभागियों सहित सभी ने कार्यक्रम की व व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए योग को प्रतिदिन करने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम में लगभग 85 पुरुष एवं 12 महिला प्रतिभागियों सहित 97 उपस्थिति रही। जब बात हो भविष्य संवारने की, तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं, बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ADR परिसर में योग शिविर का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर द्वारा 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के अंतर्गत एडीआर परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित शिविर में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर्स व कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। शिविर में योग प्रशिक्षक राकेश कुमार, ब्रिजलाल, गीता एवं स्वयंसेवक रंजीत कुमार द्वारा भद्रासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि योगाभ्यास करवाए गए। अध्यक्ष अग्रवाल ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने पर बल देते हुए इसके शारीरिक व मानसिक लाभ बताए। सचिव रेखा यादव ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे तनाव मुक्त जीवन का माध्यम बताया। भारत पर वैश्विक उथल पुथल का असर, अमित शाह का स्पष्ट संदेश। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस वैश्विक तनाव का भारत पर कोई खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर देशवासियों को आश्वस्त करते हुए बड़ा बयान दिया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तार से बात की और यह स्पष्ट किया कि भारत किसी भी वैश्विक संकट से सुरक्षित है। अमित शाह ने कहा कि विश्व में जो उथल पुथल मची हुई है उससे भारत को कोई खतरा नहीं है। उनका मानना है कि निवेश के लिहाज से भारत विश्व में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद स्थान है। उन्होंने कहा, भारत एक स्थिर लोकतंत्र है जहां नीतियां पारदर्शी हैं। आज के वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त जगह साबित हो रहा है। अमित शाह ने भारत की आर्थिक ताकत और मानव संसाधन की खूबियों को भी प्रमुखता से उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास विशाल ग्राहक आधार के साथ साथ हुनर और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने माना कि दुनिया में जो अशांति है उसे भारत एक अवसर के रूप में देख सकता है, जिससे वह अपने विकास को और भी गति दे सकता है। हालांकि अमित शाह ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन भारत उनके सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, कोई भी देश बिना समस्याओं के आगे नहीं बढ़ता। भारत भी विकास के रास्ते पर है और एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विकास दर के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का विकास दर 8% से कम भी रहे तो वह विकसित देश बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। शाह ने कहा कि विकास दर को वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर से बहुत अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भारत दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में मुकाबला कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद जहां अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था धीमी हुई, वहीं भारत ने अपने विकास दर को बनाए रखा। पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होने का दर्जा हासिल किया है। एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर जिले में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के तत्वाधान में जिले में हजारों की संख्या में लोगों ने किया योगाभ्यास। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर जिला स्तर पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला पर प्रातः 6:30 बजे से आयोजित हुआ। योगाभ्यास से पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम से योग पर उद्बोधन का प्रसारण किया गया। योगाभ्यास में प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, सीईओ जिला परिषद KN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, RAC के जवानों एवं आमजन द्वारा योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सूक्ष्म योग क्रियाओं के साथ हुई। योग की शुरुआत में ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन, घुटना संचालन इत्यादि क्रियाएं कराई गई। एक बार फिर से करेंगे स्वास्थ्य योग के लिए। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जो खुशी आनंद की एक पल के लिए तरसते हैं, उनके लिए हैप्पीनेस बढ़ाता है। हमारे हमारी डाइट मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। ये डायबिटीज में भी सहयोगी है। और फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने ऊपर की ओर जाएंगे और 5 बारों से हाथों को। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।